बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य राजगढ़ की रानी रूपकला अपने सौंदर्य, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि तलवार चलाने में भी माहिर थी। राज्य के अनेक युवक उससे विवाह की इच्छा रखते थे, लेकिन रानी का हृदय अब तक किसी के लिए नहीं धड़का था। एक दिन राजमहल के समीप के जंगल में शिकार के दौरान रानी की मुलाकात एक साधारण युवक अर्जुन से हुई। वह एक वनवासी था, लेकिन उसकी आंखों में सत्य की चमक और हृदय में असाधारण साहस था। रानी एक घायल हिरण का पीछा कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, राजरानी, ये केवल एक शिकार नहीं, एक प्राणी का जीवन है। रानी पहली बार किसी से इस प्रकार के शब्द सुनकर चौंक गई। अर्जुन के विचारों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह उस दिन बिना शिकार के लौटी, लेकिन अर्जुन की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। इसके बाद रानी ने अर्जुन को राजमहल बुलवाया। धीरे धीरे वे दोनों मिलने लगे। कभी ग्रंथों पर चर्चा होती, कभी प्रकृति पर, कभी प्रजा की पीड़ा पर। उनके बीच का बंधन गहराता गया। अन, परंतु राज्यसभा के मंत्रीगण इस रिश्ते के विरुद्ध थे। वे कहते, एक वनवासी राजा कैसे बन सकता है। रानी ने तब एक निर्णय लिया, मैं किसी राजवंशी से विवाह नहीं करूंगी जो केवल खुल और खून देखे। मेरा राजा वह होगा जो जन के लिए जिए, सच बोले और प्रकृति से प्रेम करे। रूपकला ने अर्जुन से विवाह किया। प्रारंभ में विरोध हुआ, परंतु जल्द ही लोगों ने देखा कि अर्जुन एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा बन गया। उसने राज्य में कई सुधार किए, वनवासियों को अधिकार दिलवाए और हर जाति व वर्ग के बीच समानता स्थापित की।